नमस्कार प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। लेकिन उसी को और बेहतरीन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट जो है ना एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है, और इसका इस्तेमाल करके आप जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है ना सॉल्यूशंस करते हो, तो वहां पे इससे जो है ना बहुत ज्यादा आपको जो है हेल्प मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये आपका सेशन बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि ये जो आपका क्लास है, ये जो लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, मात्र जो है ना 5 से आपका 7 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको जो है क्लास 12 का जो आपका सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का पूरा फॉर्मूला इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूं। और यही सभी फॉर्मूले आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बार बार जो ना पूछा भी गया है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम को जो ना गंवाए हुए हम इस जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जो ना इस सेशन को क्या करेंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वे भी फॉर्मूले को जो ना 110% क्या करेंगे जी, याद कर लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यही से आपके क्वेश्चंस जो आपके फॉर्मूला का पूछा जाएगा, इसी में से आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लेके आ चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल थाम के बैठो और बहुत जबरदस्त सेशन होगा, मजा लीजिए और जो ना फॉर्मूला को आज कंप्लीट कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आपका पहला जो आपका प्रॉपर्टीज है, जो कि फॉर्मूला ही होता है क्लास 12 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें पहला आपका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो आपका थीटा होगा। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा क्या कैसे जाता है, ध्यान रखिएगा, उसमें होगा ऐसा कि साइन इनवर्स दे देगा, ठीक है ना, और आपका साइन एक्स रहेगा तो आपका एक्स होगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्स रहेगा तो एक्स लिख रहा, अगर थीटा रहेगा तो थीटा लिखना पड़ता है, बस यही और कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका थीटा होता है। tan इनवर्स रहेगा फिर tan थीटा रहेगा, क्या होगा जी, थीटा होगा। cot इनवर्स रहेगा फिर cot थीटा रहेगा, तो क्या होगा बाबू मेरे, थीटा ही होगा। sec इनवर्स रहेगा फिर sec थीटा रहेगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका थीटा ही होगा। cosec इनवर्स रहेगा और cosec थीटा रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका थीटा ही होगा। यहाँ पे आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या होगा कि थीटा के जगह पर आपको जो है x दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसको लेकर जो है घबराएंगे नहीं। यहाँ पे थीटा रहेगा तो थीटा होगा, x रहेगा तो x होगा, इतना आप ध्यान रखेंगे। लेकिन देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा गया था, ये फॉर्मूला कि साइन इनवर्स जो है ना साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा होता है। या आपका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे x रहेगा तो आप x ही वहां पे लगाना, ठीक है। एमसीक्यू में ये पूछा जाता है डायरेक्ट, और ये प्रॉपर्टीज याद रहता है, तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस कर पाते हो, ठीक है। अगला जो अपना होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि साइन रहेगा फिर क्या रहेगा, साइन इनवर्स x रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका x ही होता है जी। उसके बाद आपका cos रहेगा, और जो ना मेरे प्यारे बच्चों cos इनवर्स x रहेगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका x ही होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला अपना फॉर्मूला है कि tan रहेगा और फिर tan इनवर्स x रहेगा, तो क्या होगा जी, x ही होगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों cot रहेगा, फिर जो ना cot इनवर्स x रहेगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x ही होगा। फिर आपका जो ना sec रहेगा और sec इनवर्स x रहेगा, तो क्या होगा जी, x ही होगा। और फिर उसके बाद cosec रहेगा और जो ना cosec इनवर्स x रहेगा, तो आपका x ही होगा। आपके एग्जामिनेशन में जो है ना ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और डायरेक्ट यहाँ पे अगर x है तो x होगा, यहाँ पे अगर जो ना थीटा रहता तो थीटा ही होता, सेम जैसे आप पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपका ध्यान रखिएगा। अगला जो अपना होने वाला है आपका मेरे प्यारे बच्चों, आपका फॉर्मूला यहाँ पे सब MVBA फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए। और जो ना क्लास आपको जो ना ये वीडियो लेकर अच्छा लग रहा है, तो भाई मेरे फटाफट जो ना लाइक वाला बटन को दबा दीजिए, ठीक है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है जी, cosec इनवर्स x ही होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अब फटाक दे आप लोग बना देना, ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, तो cosec इनवर्स x के बराबर होगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों रहेगा cos इनवर्स 1/x रहेगा, तो किसके बराबर होगा जी, तो sec इनवर्स x के बराबर होगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/x रहेगा, तो ये जो है ना यहाँ पे cot इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों cot इनवर्स 1/x रहेगा, तो किसके बराबर होगा जी, tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। उसके बाद sec इनवर्स 1/x रहेगा, तो वो जो ना cos इनवर्स आपका x के बराबर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों cosec इनवर्स 1/x रहेगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, sin इनवर्स x होगा। ये ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आपका जो ना 2015 में पूछा गया था, और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जी, cot इनवर्स 1/x बराबर जो ना tan इनवर्स x होता है, ये जो ना आपका 2015 में और 2021 में पूछा गया था। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा, तो आप मेरे भाई
फटाक से बना दोगे। ठीक है, अगला जो अपना होने वाला फॉर्मूला, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सभी फॉर्मूला है और यहां से क्वेश्चंस आता है और आएगा ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसमें क्या करते हैं, माइनस आगे लिख देते हैं और साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। और उसके बाद ना कॉस इनवर्स रहेगा और माइनस एक्स रहेगा। ध्यान रखिएगा, कॉस इनवर्स रहेगा और माइनस होना क्या रहेगा जी, एक्स रहेगा। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, पाई में से कॉस इनवर्स एक्स को घटाते हैं। ये देखना, कॉस में और कॉट में और सेक में से क्या, सेक देखो अगर बाबू मेरे कॉस रहेगा, कॉट रहेगा और सेक रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाई में से उसको जो ना इनवर्स वाला घटा देते हैं। लेकिन साइन में और आपका बाबू टेन में और कॉसेक में हम लोग खाली आगे जो है ना माइनस लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें क्या होगा कि पाई माइनस जो ना कॉस इनवर्स एक्स होगा। कॉस में जो ना क्या होगा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसमें क्या होगा कि आपका माइनस केवल आगे लग जाएगा और tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहे ना तो उसमें क्या करना कि आगे पाई लगाना और फिर माइनस करके जो ना कॉट इनवर्स एक्स को लिखना, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा भी गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वह पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के ही बराबर होता है, देख लो। उसके बाद जो ना सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसका हो जाएगा माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखिएगा, कॉट में कॉस में सेक में जो है ना पाई में से हम लोग जो ना घटा देते हैं और जो ना साइन में टेन में और कॉसेक में केवल हम लोग आगे माइनस लगाते हैं। ये देखो कब कब पूछा गया आपका क्वेश्चन, ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था, 2024 में। ये वाला जो है मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट 2021 में भी आया था। कब आया था जी, डायरेक्ट जो ना आपका 2021 में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला अपना जो होने वाला है फॉर्मूला, सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है जी, पाई बाई 2 होता है। सिंपल सा बात, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स रहना चाहिए, यहाँ पे अगर 2 रहता तो यहाँ पे 2 रहता, तब पर भी क्या होता, पाई बाई 2 ही होता। उसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो, पाई बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स आपका एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए पहले कि ये कब कब पूछा गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2 होता है। देखो ये 2016 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ये तो 2000 आपका मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 16 में पूछा गया था। कब कब पूछा गया जी, 2016 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में देख लीजिए। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर जो होता है पाई बाई 2 होता है, ये पूछा गया था 2011 में, 2019 में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखो, इससे जो ना 2 हम लोग फॉर्मूला और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे। ये अगर पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा तो पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स होना आपका एक्स हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे बोलेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा तो सिंपल सा पाई बाई 2 लिख देना और माइनस में जो ना आप साइन इनवर्स एक्स लिख देना। इससे भी हम लोग जो ना डबल फॉर्मूला बना सकते हैं, इससे भी हम लोग डबल फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी पाई बाई 2 माइनस में कॉट इनवर्स जो है ना एक्स हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा तो आप लोग कहना पाई बाई 2 माइनस में यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को घटा दीजिए। ओके, अच्छा इससे भी हम लोग डबल फॉर्मूला बना सकते हैं निश्चित तौर पे। अगर हम आपसे पूछेंगे कि सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा तो पाई बाई 2 इधर कॉसेक इनवर्स एक्स को आप लोग माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर हम आपसे कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पूछेंगे, ठीक है, तो अपन का क्या होगा जी, पाई बाई 2 माइनस में आपका सेक इनवर्स होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्स ही होगा। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, सामने आपका ईयर भी मेंशन हुआ है। ओके, अगला प्रॉपर्टीज, इसको तो मेरे प्यारे बच्चों 100% जो है ना क्या करना है, घोर के पी ही जाना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशंस करने में आपको बहुत जो है हेल्प करेगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहां से पूछ दिया जाता है। आज मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स लिख देना, एक्स को बाहर करिएगा और रूट में क्या लिखेगा 1 माइनस में वाई स्क्वायर। आपकी बार जो ना प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा और y को बाहर करिएगा। ठीक है, और रूट में क्या करिएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। सेम यही फॉर्मूला जो है मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स एक्स और माइनस में साइन इनवर्स y है। तो यहाँ पे देखो प्लस में था, यहाँ पे क्या है जी माइनस में, तो कुछ मत कीजिएगा,
सेम यही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस कर देना। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कैसे, साइन इनवर्स एक्स और माइनस में साइन इनवर्स वाई बराबर होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स को बाहर करिएगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दीजिएगा, माइनस में है तो माइनस में वाई को जो है ना बाहर करके लिखना, और रूट में क्या करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना। ये सब जगह आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है ये 2023 में पूछा गया था ये वाला, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आप लोग इसको याद करके रखेंगे, क्योंकि ये पूछा गया है और डायरेक्ट पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y बराबर जो अपन का फॉर्मूला होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos इनवर्स इसमें लिख देंगे, ठीक है। देखो cos में उल्टा होता है, अगर cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y रहेगा ना, तो इसमें क्या होता है कि प्लस रहता है ना तो माइनस में करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसे कि है cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x y को क्या करना, बाहर करना, ठीक है, x y को बाहर करना, और यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे क्या करना, माइनस लिखना, उल्टा करके लिखते हैं कॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई को बाहर कर देना, माइनस का चिन्ह लगाना, और रूट में एक बार जो ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में एक बार जो ना क्या करना 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख देना, रूट में हो जाएगा, कुछ नहीं है। कॉस इनवर्स लिख दीजिएगा, एक्स वाई को आप बाहर कर देना, माइनस का चिन्ह लगाना, क्योंकि प्लस में फॉर्मूला का आपका चिन्ह, तो माइनस में यहाँ पे जो ना फॉर्मूला बनाना, तो वहां पे माइनस का चिन्ह लगा देना। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई को बाहर करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक बार रूट में क्या करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना, और इंटू एक बार आपका रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेम यही फॉर्मूला है, cos इनवर्स एक्स माइनस में cos इनवर्स वाई। ये आपका देखो ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उल्टा इसमें होता है। तो क्या हो जाएगा जी, cos इनवर्स आपका एक्स वाई को बाहर करिएगा, माइनस का चिन्ह था तो उल्टा काम करेगा, यानी प्लस का चिन्ह देंगे, एक बार रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इंटू में एक बार 1 माइनस आपका वाई स्क्वायर लिख देंगे, तो हो गया। अच्छा ये ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर क्या फॉर्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में y, x प्लस में y, अब y में क्या होगा 1 माइनस में x इंटू जो है y, यहाँ पे x का मान जो है ना क्या होगा 0 से बड़ा होगा, या y का मान जो है ना 0 से बड़ा हो, या x y का मान जो है ना क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका 1 से मेरे प्यारे बच्चों आपका बड़ा होना चाहिए। ये आपका टर्म कंडीशन होता है, बट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में y और बटा में 1 माइनस में x इंटू वाई, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा कब गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये 2023 में पूछा गया था। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे अपन का ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ी से मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही फॉर्मूला जो है लिखा गया है, बट यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पर विशेष ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर एक और फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान रखना, पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस में y, और y 1 माइनस में x इंटू वाई। कब मेरे प्यारे बच्चों, यदि x का मान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 0 से बड़ा होगा, और जो ना y का मान भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन एक्स वाई जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 से बड़ा रहेगा, तो ये जो ना टर्म एंड कंडीशन आपका जो ना काम करने वाला, ये ध्यान रखना, तब ये काम करेगा। ये बस ये ध्यान रखना, अगर 1 जो है ना 1 से एक्स वाई का मान क्या होगा जी, बड़ा होगा, तब ये ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं। आगे बढ़ जाइए आप सभी लोग, ये फॉर्मूला तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम घोर के पी ही जाना है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर एक और फॉर्मूला होता है हम लोगों का कि tan इनवर्स x प्लस में y, अब y में 1 माइनस में x इंटू वाई, अब माइनस में पाई को क्या करेंगे पीछे घटा दीजिएगा, कब, यदि x का मान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 0 से छोटा रहेगा और y का मान 0 से छोटा रहेगा, या x y जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 1 से बड़ा रहेगा, तब x y क्या रहेगा 1 से बड़ा रहेगा, तब ये टर्म कंडीशन ये ध्यान रखेगा। अच्छा आगे बढ़िए, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y बराबर अपन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस में y, ध्यान रखिएगा क्या होगा फॉर्मूला जी, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस में y बटा में 1 प्लस में x इंटू वाई लिखेंगे। कब मेरे प्यारे बच्चों, यदि x y का मान जो है ना -1 से बड़ा होगा, तब -1 से बड़ा का मतलब समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका 0 से छोटा जो होता है सब माइनस से वाला, मतलब आपका -1 से बड़ा रहेगा, तब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, मतलब 0 रहेगा तो लगा देना, यहाँ पे 1 रहेगा तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन -1 से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखिएगा tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये माइनस वाला यहाँ पे बात हो रहा है, ध्यान रखना, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का जो ना दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है
पाई प्लस में टेन इनवर्स x माइनस में y और बटा में 1 प्लस में x इंटू वाई। कब मेरे प्यारे बच्चों? यदि x का मान 0 से बड़ा होगा या y का मान जो है ना 0 से छोटा होगा, तथा x y का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों -1 से क्या होगा? छोटा होगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी ज्यादातर हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो जो है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर जो होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस में y और बटा में 1 माइनस में x इंटू वाई, वो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक और tan इनवर्स x माइनस में y बटा में 1 प्लस में x इंटू वाई, माइनस पाई को घटा देना। कब मेरे प्यारे बच्चों? यदि x का मान 0 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, या y का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 से छोटा रहेगा, या x y जो है ना -1 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, तब ये फॉर्मूला लगाना। बस वो आप केवल याद रखना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला और tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला, बस एक ठो हो जाता है काम आपका, ठीक है। बट मेरे प्यारे बच्चों कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, ये एकदम जो है ना MVVI फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला एकदम घोर के पी जाना, ये आता ही आता है आपके एग्जामिनेशन में। जैसे कि 2 tan इनवर्स x का अगर tan इनवर्स के फॉर्म में आपका पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है जी? tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस में x स्क्वायर। फर्स्ट नंबर में ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स के फॉर्म में। 2 tan इनवर्स x बराबर में आपका होगा tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर। अच्छा, अगर 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स के फॉर्म में आपका अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो कैसे लिखिएगा? sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर। यदि मेरे प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो कैसे लिखिएगा? तो cos इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो कितना बार पूछा गया, 2015 में, 2016 में, 2016 के कंपार्टमेंटल में, 2019 में। तो इसको तो 100% घोल के एकदम पी जाना, ये फॉर्मूला को एकदम VVI है। 2 tan इनवर्स का जो ना 3 फॉर्मूला होता है, एक ये होता है, एक ये, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये घोर के पी जाना एकदम आता ही आता है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ो आप सभी लोग, आगे ये एकदम ये भी जन एकदम याद कर लेना है 100%, किसी भी हाल में जो ना ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। आगे ध्यान रखना, यहाँ पे 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला अगर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स के फॉर्म में, तो क्या बताना? sin इनवर्स 2x लिख देना आगे, ठीक है, और जो रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अगर 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला पूछा जाए cos इनवर्स के फॉर्म में ही, तो cos इनवर्स लिखना 2x स्क्वायर माइनस में 1 लिख देना, ठीक है। अच्छा, 3 sin इनवर्स x का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या लिखेगा? sin इनवर्स लिखना 3x लिखना माइनस में 4x क्यूब लिखना। बट मेरे प्यारे बच्चों 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या लिखना मेरे प्यारे बच्चों? cos इनवर्स लिखना और 4x क्यूब लिखना माइनस में 3x। तो 3 cos इनवर्स x बराबर क्या होगा? cos इनवर्स हो जाएगा 4x क्यूब को पहले लिखेंगे cos में और माइनस में 3x लिख देना। और साइन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 sin इनवर्स x का कि आपका साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब लिखते हैं। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब और बटा में 1 माइनस में आपका 3x स्क्वायर। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई वैल्यू, जैसे कि आप लोगों को जो ना फॉर्मूला में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है साइन इनवर्स हो ना आपका 12 बटा में 5 cos आपका प्लस में cos इनवर्स बराबर में आपका बराबर में नहीं cos इनवर्स लिख दिया जाएगा और 13 बटा में जो आपका 5 इस तरह का रहता है आपका जो ना फॉर्मूला। 13 बटा में 5 नहीं जी, आपका 5 बटा में 13, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक है जी, इस तरह का होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना रहता है, वहां पे जो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसकी साइन इनवर्स x बराबर कोई आपका वैल्यू दिया रहेगा और उसको यदि आपको cos के फॉर्म में आपको बदलना रहे तो डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर साइन इनवर्स x बराबर रहेगा तो cos इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस में x स्क्वायर लिख सकते हो। यदि साइन इनवर्स x बराबर कोई फॉर्मूला आपका मतलब कोई वैल्यू रहेगा और उसको डायरेक्ट यदि आप tan इनवर्स के फॉर्म में बदलना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो? अगर साइन इनवर्स x बराबर आपका कुछ वैल्यू रहेगा और उसको डायरेक्ट किस में बदलना रहेगा? tan इनवर्स के फॉर्म में। तो फॉर्मूला आप लोग बना सकते tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस में x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ओके। चलो ये वाला ध्यान दो आप सभी लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर cos इनवर्स x बराबर मेरे प्यारे बच्चों कोई वैल्यू रहेगा और डायरेक्ट उसको आप साइन इनवर्स के फॉर्म में बदलना चाहोगे तो cos इनवर्स x बराबर डायरेक्ट जो ना यहाँ पे
वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों उस मान को निकालने के लिए क्या अब यूज कर सकते हो, साइन इनवर्स रूट अंडर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स बराबर आपका एक्स बराबर कोई वैल्यू रहेगा उसको टेन इनवर्स के फॉर्म में बदलना रहेगा तो ये वाला यूज करना, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, अगर टेन इनवर्स एक्स बराबर कोई मान दिया रहेगा उसको डायरेक्ट अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर बदलना चाहते हो तो साइन इनवर्स लिख देना, एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख देना। अगर मेरे प्यारे बच्चों टेन इनवर्स एक्स बराबर कोई आपका वैल्यू दिया रहेगा और उसको डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों किस में बदलना चाहोगे, कॉस इनवर्स एक्स आप सॉरी कॉस इनवर्स के आपका ना फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स बराबर जो ना मतलब कि टेन इनवर्स एक्स बराबर मान रहेगा और कॉस इनवर्स के जैसा आपको बनाना रहेगा तो उसमें कर सकते हो कॉस इनवर्स आपका 1 बटा में रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर रूट में अंदर। ये भी याद रखना, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z बराबर जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x प्लस में y प्लस में z, माइनस का चिन्ह देना x y z लिख देना। ठीक है, बटा का चिन्ह देना 1 माइनस में x y, फिर माइनस लिखना वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी बाबू जरा रखना, ये फॉर्मूला है इसी। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई प्लस में टेन इनवर्स जेड बराबर जो होता है क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, माइनस का चिन्ह देना एक्स वाई जेड लिखना, बटा का चिन्ह देना 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में जो ना वाई जेड माइनस में जेड एक्स। एकदम बहुत ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों जो ना बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको आपको जो ना एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से डोमेन रेंज से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखना। यहाँ पे अगर ये फलन है जी मतलब फंक्शन है, y बराबर जो है आपका ये साइन इनवर्स x है जी, फलन है फंक्शन है, तो साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है, प्रांत मतलब जो ना डोमेन जो होता है -1 से 1 तक होता है, इसका परिसर का हम बात करें तो -π/2 से π/2 तक होता है। ओके, उसके बाद cos इनवर्स x बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों जो ना इसका अगर डोमेन की बात किया जाए मतलब प्रांत का तो -1 से 1 तक होता है। ठीक है, लेकिन इसका रेंज का हम बात करेंगे cos इनवर्स x का तो 0 से π तक होता है। उसके बाद ध्यान रखना अगर जो ना cos इनवर्स x रहेगा इसका हम डोमेन का बात करेंगे तो ये जो है ना बाबू मेरे ऑल रियल वैल्यू के लिए फाइंड होता है। ठीक है, बट मेरे प्यारे बच्चों -1 और 1 को छोड़कर, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, लेकिन 0 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि cos x 0 का मान जो होता है वो होता है आपका अपरिभाषित। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेक इनवर्स x का अगर हम डोमेन का बात करें तो ऑल रियल वैल्यू के लिए फाइंड होता है बट -1 और 1 को छोड़कर, लेकिन इसका रेंज का बात किया जाए तो 0 से लेकर π तक, लेकिन π/2 को छोड़कर, क्योंकि सेक 90 का मान अपरिभाषित होता है। ओके, उसके बाद tan इनवर्स x बराबर क्या होता है जी, अगर मतलब tan इनवर्स x रहेगा उसका डोमेन पूछा जाए प्रांत पूछा जाए तो ऑल रियल वैल्यू के लिए फाइंड होता है, बट tan इनवर्स x का अगर मेरे भाई रेंज पूछा जाए तो -π/2 से π/2 तक। ये ध्यान रखना छोटा ब्रैकेट में। ठीक है जी, छोटा ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद cot इनवर्स x बराबर अगर इसका डोमेन हम पूछ दिए या पूछा जाएगा तो इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए जो नहीं फाइंड होता है, नहीं आपका लागू होता है, बट इसका अगर रेंज की बात किया जाए किसका cot इनवर्स x का तो 0 से लेकर आपका पाई तक। ये ध्यान रखना छोटा ब्रैकेट में है, ये छोटा और बड़ा ब्रैकेट में ध्यान रखना, आपका खुला अंतराल और बड़ा अंतराल पर जो ना विशेष आपको जो ना ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे जो ना मेरे प्यारे बच्चों आपके फॉर्मूले थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको अगर याद करके रखोगे तो आपको जो ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप सभी को जो ना वह बन भी जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा हो, ये जो ना वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको, सभी लोग जो ना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और इस क्लास को जो ना अपने सभी दोस्तों के पास जो ना जरूर भेजिए ताकि वो सभी लोग जो ना फॉर्मूला की तैयारी बहुत बेहतर से कर सके। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर का इसी प्रकार का फॉर्मूला मिले तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा जो ना अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए ताकि अगले जो है ना सेशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका बहुत ही जल्द आपको जो है ना प्रोवाइड कर सके। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे प्यारे सेशन, मिलते हैं फिर अगले आपका सेशन में, तब तक जो ना बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, जो भी चीजें चाहिए कमेंट कीजिए, और ये मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों फटाफट जो ना लाइक कर देना और दोस्तों को पास जो है ना जरूर पहुंचाना ताकि वे भी फॉर्मूला की तैयारी करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एक अपना प्यारा कमेंट जरूर जो है ना करना ताकि हमें जो है ना आपका कमेंट से हमें जो है ना मोटिवेशन जो है ना मिलता है, तो अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय।